सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्ये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायानं नमो लोशाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावप्रनाशनो मङ्गलालं च सर्वे सिंहकर्णं हवै मङ्गलम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। श्री पंचमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय हो। पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय हो। चलो पहले रिवीजन करेंगे जो सुनीता तैयार करके आई है ना, फिर उसके बाद हम अपना आगे चलेंगे। चलो आंटी कोशिश करती हूँ, फिर भी कोई गलती हो तो क्षमा कर। हाँ कोई कुछ नहीं। वरं व्रते पदं देवं ना व्रते व्रत नारिकं छाया तपस्तयो भेद प्रतिपालयर्थो महान। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। वरम श्रेष्ठ, व्रते व्रतों के द्वारा, पद स्थान, देवम देवों का, नाम में से न अलग कर देंगे और अव्रत हो जाएगा, तो न अव्रत अव्रतों के द्वारा, वर्त खेत, नारकम नरक, फिर छाया छाया और इसमें आई की मात्रा ऐसे कर लेंगे तो आतप, धूप, हिस्तयो स्थित, भेद अंतर, प्रतिपाल्यतो प्रतीक्षा करने वाले में, महान बहुत बड़ा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। व्रतों के द्वारा देवपद पाना अच्छा है, लेकिन अव्रतों के द्वारा या पापों में लगे रहना नरक को प्राप्त करना अच्छा नहीं है। किस प्रकार से उदाहरण देके बता रहे हैं, जैसे छाया में खड़े होकर और धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो अब चौथे वाले में वो भाव बताते हैं कि हमें भाव तो मोक्ष के ही करने चाहिए, लेकिन वो इसमें आगे फिर मतलब भाव की बात करते हैं। तो यत्र भाव शिवम दत्ते योगी दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्योतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। यत्र जो भाव आत्मा के परिणाम शिवम मोक्ष दत्ते देते हैं, द्यो स्वर्ग कियत कितना, दूरवर्तिनी दूर है, यो जो मतलब जो मनुष्य नयत्याशु जो मनुष्य नयत्याशु में नयति और आशु अलग कर लेंगे। नयति ले जाता है और आशु शीघ्र ही। गव्युतिम 2 कोस, क्रोशार्धे में से क्रोश अलग करके अर्धे कर देंगे, तो क्रोश मतलब कोस, अर्धे मतलब आधा, किम क्या, स वह, सीदती दुखी होता है। अर्थ देखते हैं। तो आत्मा का जो परिणाम मोक्ष को देने वाला है, उसके लिए स्वर्ग कितना दूर है। जो मनुष्य 2 कोश शीघ्र ही अपने भार को ले जाता है, वह मनुष्य आधा कोश ले जाने में क्या दुखी होता है, अर्थात नहीं होता। तो हमारे दोनों के मतलब भाव यही है कि हमें मोक्ष की या मतलब नीच मतलब अपने स्वभाव की वो करनी चाहिए, तो स्वर्ग की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। बस आंटी इतना ही समझ आया है। हाँ चलो कोशिश ठीक है। एक चीज और, जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा हमें प्रसंग बताना चाहिए, है ना। हाँ, ऐसे तो तुमने वो आंटी भूल गई। हाँ व्रत, तो हाँ मतलब कि हमारा विषय क्या चल रहा है ना। हाँ, आचार्य किस विषय में हम क्या हमारा विषय चल रहा है, तो उससे संबंधित प्रसंग हमें बताना चाहिए। और फिर जब हमने शब्द अर्थ कर दिया, फिर उसका इकट्ठा करके हमने उसका अर्थ करा और फिर उसका भाव,
है ना? हाँ आंटी तो बस भूल गई, वो मैंने लिखा हुआ भी था कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसे होता है, कोई सुयोग्य दिक्कत और नहीं। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल रूप, मतलब सामग्री हमें मिलने मात्र से ही मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर मतलब आचार्य से क्वेश्चन करते हैं कि शिष्य की भाई फिर व्रत करने की क्या जरूरत है, तो फिर बताया है कि व्रत के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है, मतलब मोक्ष के लिए मतलब जाना संभव नहीं है। तो फिर उसके लिए फिर वो बताया है, वो मैं जल्दी जल्दी में भूल ही गई कि हाँ पहले ऐसा मुझे ये बात होता है, बोलनी। ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसलिए याद दिलाने के लिए, औरों के लिए भी जो आगे अगली बार तैयार करके आएंगे, है ना। और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करोगे, जब अभ्यास में आ जाएगा तो फिर अपने आप हो जाएगा फिर, है ना। अगली बार कौन तैयार करके आएगा 5वां 6ठा श्लोक? आंटी मैं कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, 5वां 6ठा तुम करके आओगी, है ना। तो ये हमने 3 और 4 नंबर का श्लोक पढ़ा। इसको एक बार देखते हैं। वरम व्रतई पदम दैवम नाव्रतई वत नारका छाया तपस्योर भेद प्रतिपालयतोर महान। आचार्य, क्योंकि आचार्य ने इससे पहले ये वर्णन किया कि योग्य उपादान के मिलने पर हमें भी जो आत्मा है वो परमात्मा पने को प्राप्त हो जाती है ना। तो हमारा प्रश्न होता है कि जब योग्य उपादान मिलेगा तो स्वयं ऐसा कार्य हो जाएगा, तो हमें व्रत करने की क्या आवश्यकता है। तो आचार्य व्रत की आवश्यकता बता रहे हैं कि व्रत करना क्यों जरूरी है। क्योंकि व्रत करने के द्वारा ही, व्रतों के द्वारा यानी पापों के त्याग पूर्वक ही श्रेष्ठ देव पद को पाया जा सकता है। और अगर हम पापों में लगे रहेंगे तो और यहाँ जहाँ हमें उससे भी नीचे नरक में चले जाएंगे। और जितने समय अगर हमें प्रतीक्षा करनी है, किसी की प्रतीक्षा करनी है, तो हम धूप में खड़े होकर के प्रतीक्षा करेंगे और छाया में खड़े होकर के प्रतीक्षा करेंगे, तो उसमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि धूप में खड़े होकर के प्रतीक्षा करने वाले को बहुत अधिक आकुलता होगी, और छाया में अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमें उस प्रतीक्षा में कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा। तो इसी तरह जब तक हमें योग्य उपादान की प्राप्ति होती है, तब तक हमारा स्वर्ग में, व्रतों के द्वारा स्वर्ग में प्रतीक्षा करना श्रेष्ठ है नरक जाने के बजाय। फिर कह रहे हैं तो फिर खाली जब स्वर्ग में सब कुछ है ना, तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही हमें व्रत करना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, हम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्रत नहीं कर रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं यत्र भावम शिवम दत्ते यो कियत दूरवर्तने यो नयत्याशु गव्योतिम कोशार्धे किम सीदति। यानी हम जो व्रत कर रहे हैं, जो नियमों का, संयम का पालन कर रहे हैं, या पापों के त्याग में लगे हैं, उसका जो फल है वो तो मोक्ष रूप ही है ना। उसका फल मोक्ष है, लेकिन पुरुषार्थ उसमें पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो बीच में रुकना पड़ता है, तो स्वर्ग में रुक जाते हैं, है ना। तो जो भाव मोक्ष को देने वाले हैं, उनके लिए स्वर्ग क्या कठिन है। तो उसके लिए आचार्य ने उदाहरण भी दिया कि जो अपने भार को 2 कोष तक आसानी से ले जाता है, उसके लिए आधा कोष जाना कुछ भी कठिन नहीं है। यानी हमारा जो आत्म तत्व है उसमें योग्यता तो मोक्ष जाने की है ना। तो मोक्ष जाने की, जिसमें इतना पुरुषार्थ करने की योग्यता है, उनके लिए स्वर्ग जाना, यानी हम लोगों के लिए स्वर्ग जाना कुछ भी कठिन नहीं है। तो इस तरह से हमें आचार्य प्रेरित करने हैं। अगर अगली बार भाव तो पूरे समझ आ गए, लेकिन मतलब वो हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है भाव। हाँ। हाँ हम तो रिविजन इसलिए कर रहे हैं कि वो भाव हमारे अंदर, क्योंकि जब हमें कोई चीज का संस्कार डालना होता है तो वो बार बार करने पे संस्कार पड़ता है ना। तो हमें उसकी स्मृति बनी रहे, उसका संस्कार हमें बना रहे, तो बस इसलिए हम ये थोड़ा सा कर रहे हैं, है ना। और अभ्यास भी बन जाए। अगर हम अब नियम संयम पालन करते हैं, तो बच्चे हमारे पूछे, कभी अगर पूछे तुम सब ये क्यों कर रहे हो, तो हमारे पास इसका जवाब है ना कि हमें और नीचे नहीं जाना है। इस नियम संयम के माध्यम से हमें अपने संस्कारों को और अपनी आदतों को अच्छा बना करके ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है ना। तो बच्चों के लिए हमारे पास जवाब होगा ना, नहीं तो कहीं क्या आंटी वो करते तो हैं। कल उसने सुना था तो पूछा था व्रत 5 पाप मतलब बताओ नाम
वो सब पूछे थे आंटी मेरे से। आंटी लेकिन पहले इतने अच्छे से आंसर नहीं दे पाते थे, जितना भी हाँ, स्वाध्याय करने से कोई बात होती तो हम आंसर दे पाते हैं। हाँ आंसर तो दे दिए कि भाई ये है। हाँ। चलो आगे चलें। अब कितने श्लोक हो गए थे हमारे? 41 श्लोक तक हो गया था हमारा, है ना? 41 हो गया था आंटी। हाँ, 40-41 को हम फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं, तो उससे हमारा प्रसंग आ जाएगा और फिर हम 42-43 पे चलेंगे, है ना? 40 नंबर पे देखते हैं, विषय चल रहा है हमारा कि संवित्ति, है ना? हमने गुरु के उपदेश से, तो आचार्य ने गुरु का स्वरूप बताया, क्योंकि वो अपने आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करना है, अपने स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी, उसका पूरा वर्णन चल रहा है ना? पहले श्लोक से शुरू करके, तो स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ति के द्वारा, है ना? तो गुरु उपदेश आचार्य ने बता दिया, और अभ्यास हमने शब्दों से भी जाना और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना? अभ्यास भी कर रहे हैं। और अब बात आती है संवित्ति की, तो स्वानुभव की संवित्ति, स्वसंवेदन, स्वानुभव, तो उसके आचार्य उसके लक्षण बता रहे हैं कि जिसको गुरु उपदेश से और अभ्यास के माध्यम से थोड़ा थोड़ा आत्मा का अनुभव होने लगता है, तो उसके बाहरी लक्षण जो हमें देखने में आते हैं वो किस प्रकार के हो जाते हैं। 40 नंबर देखते हैं। इच्छते एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवसाद किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। योगी योग परायणा, ये अभी हम 42 नंबर श्लोक में पढ़ने वाले हैं। योगी जो योग में परायण हो गया है ना? जो पंडित जी ने जो टीका की है उसमें उन्होंने योगी योग परायण शब्द को कहा है कि जो अभ्यास में लगा हुआ है ना? जो साधक अपनी साधना में लगा हुआ है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। इच्छति एकांत संवासन, इच्छा करता है, रहना चाहता है, कहाँ? अकेले, संवासम, अकेले निवास करना चाहता है। निर्जनम जनिता दरहा, निर्जन स्थान के प्रति जिसको आदर उत्पन्न हो गया है, ऐसे निर्जन स्थान में अकेले निवास करना चाहता है। निज, और कैसा हो जाता है? निज कार्यवसाद किंचिद उक्तवा विस्मरति द्रुतम, निज कार्यवश, अपने कार्य के प्रयोजन से, अपने प्रयोजन से, है ना? जहां उत्तर देना बहुत जरूरी हो या अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे को कुछ कहना हो, वहां उसको कह करके शीघ्र ही भूल जाता है, यानी उससे संबंधित संकल्प विकल्प नहीं करता, उसको याद नहीं रखता, क्योंकि उससे संकल्प विकल्प होंगे और संकल्प विकल्प होंगे तो एकांतवास यानी अकेलापना नहीं हो पाएगा, है ना? अकेले होने पर भी हम लोग अकेले नहीं होते हैं, है ना? अगर हम बिल्कुल अकेले हैं तब भी क्या हम अकेले होते हैं? नहीं होते, क्योंकि हमारे संकल्प विकल्प निरंतर चलते रहते हैं, है ना? दूसरी वस्तुओं के संबंध में, अपने संबंधियों के संबंध में कुछ ना कुछ जो, तो हम अकेले होने पर भी अकेले नहीं होते। अकेला कब हो पाता है जी? जब उसके संकल्प विकल्प शांत हो। उसी को आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं। 41 नंबर पे आ जाते हैं। ब्रुवन् अपि हि न ब्रूते गच्छन् अपि न गच्छति स्त्री कथात्म तत्वस्तु पश्यन् अपि न पश्यति। स्त्री कृत आत्म तत्वस्तु, जिसने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर लिया है। स्थिर कर लिया है मतलब चंचलता समाप्त हो गई है, यानी संकल्प विकल्प समाप्त हो गए हैं, राग देश कम हो गए हैं। तो ब्रुवन् अपि न ब्रूते, बोलता हुआ भी ऐसा योगी बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। गच्छन् अपि न गच्छति, गमन करता हुआ भी या चलता हुआ भी नहीं चलता है। और पश्यन् अपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। इसी को अब आगे अगले श्लोक में भी 42 नंबर श्लोक पे आ जाते हैं, इसी को बताने वाले हैं। सबका शब्द सबको समझ में आ रहे हैं, है ना? और भाव सब श्लोकों का एक ही है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लक्षणों से आचार्य बता रहे हैं। 42 नंबर पे आ जाते हैं। किमिदं कीदृशं, किमिदं कीदृशं, कस्य कस्मात्,
तस्य कस्मात् वेत्ते विशेषयन् वेत्ते विशेष्यन् किमिदं कीदृशं किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् कस्य कस्मात् वेत्ते विशेषयन् वेत्ते विशेषयन् स्वदेहमपि नवैति स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः। योगी योगपरायणः। यहाँ तक के श्लोक जो आचार्य ने लिए हैं वो स्वानुभव के लक्षण को बताया है। कैसे, किसके स्वानुभव के लक्षण को बताया है? उस योगी की बात कर रहे हैं जो योग में लगा है ना। पहले शब्द देखते हैं फिर देखेंगे। किम इदम, किम इदम दो अक्षर हैं। किम इदम, किम मने क्या है, इदम मने यह क्या है। किम इदम यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् किस कारण से है ना, और क्व इति अविशेषण, इतने सारे शब्द है इसमें। कस्मात् क्व इति है ना, मात्रा से ई निकल आएगा और य में से मात्रा, तो इति अविशेषण है ना। कस्मात् किस कारण से है, क्व कहाँ है, इति इस प्रकार के अविशेषण न जानता हुआ, न जानता हुआ या ऐसे विकल्प ना करता हुआ है ना। मैंने इसीलिए इसमें डाला है कि ऐसे विकल्पों को ना करता हुआ, विशेष अविशेषण ऐसी विशेषता ना करता हुआ, या इस प्रकार से जानने की प्रयास ना करता हुआ, या इस प्रकार के विकल्पों को ना करता हुआ है ना। तो किमिदम यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् किस कारण से है, क्व कहाँ है, इति अविशेषण इस प्रकार के विकल्पों को न करता हुआ है ना। दूसरी लाइन में आ जाते हैं। स्वदेहम अपि, स्व मने अपनी, दे मने शरीर, अपि मने भी, अपने शरीर को भी न अवैति नहीं जानता है, यानी अपने शरीर का भी ध्यान नहीं करता है। कौन नहीं करता? योगी योग परायण, योगी ऐसा योगी जो योग में तत्परता से लगा हुआ है ना। बाह्य क्रियाओं को जब कर रहे तब की बात नहीं कर रहे, योग परायण जो योग में तत्पर है, ऐसा योगी यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, इन विकल्पों को न करता हुआ है ना, इन विकल्पों को नहीं करता है, और तो और अपने स्वदेहम अपि न अवैति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है, यानी अपने शरीर संबंधी भी विकल्प नहीं करता है, उनका भी ध्यान नहीं रखता है। ऐसा कौन करता है? योगी योग परायण, जो योगी योग में यानी योग की साधना में या स्व आत्म तत्व को प्राप्त करने की साधना में लगा हुआ है। देखो इसको यहाँ इन्होंने टीका में दूसरी तरह से दिया है, इसको हम दो तरह से देखेंगे है ना। इसका जो भाव है, शब्द समझ में आ गए है ना, शब्द तो सरल हैं, इसका भाव देखेंगे। जब ये विकल्प है ना, इन माध्यमों से हम विकल्प करते हैं, कोई भी विकल्प करते हैं तो वहां ये क्वेश्चन लगा लो कि हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इस तरह के विकल्प करते हैं कि ये क्या है, कैसा है, किसका है, कहाँ से आया, कहाँ रहता है ना। कोई मंदिर में कोई बाहर का व्यक्ति नया हमें दिखाई दे तो हमें तुरंत विकल्प आते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन से सेक्टर में, कितने विकल्प है ना। तुरंत हमें उसकी शक्ल हमें दिखी नहीं कि आज पहली बार हमें मंदिर में शक्ल दिख रही है तो तुरंत इतने सारे विकल्प हमें खड़े हो जाते हैं, यानी ऐसे संकल्प विकल्पों में हम तुरंत उलझ जाते हैं। तो वो ऐसे संकल्प विकल्प ना करता उस, क्योंकि संसार कैसा लगने लगा उन्हें, संसार माया जालवत दिखने लगा है ना। संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, इंद्रियों के विषय सुलभ होने पर भी उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। क्या है? बस योग साधना में तत्पर है, अपने आत्म लाभ को ही चाहता है,
तो ऐसा जो योगी है उसे संसार की वस्तुओं से संबंधित कोई भी विकल्प नहीं होते, यहाँ तक कि अपने शरीर संबंधी भी विकल्प नहीं होते। पहले उस नंबर का श्लोक था वो, उसमें कहे थे ना, परिचय आद्य अविशेष, परिचय आदि को नहीं जानता हुआ, है ना, और तो बंध से छूट जाता है। बंध से छूटने की बात जहाँ करी आचार्य ने, तो शरीर के ऊपर कोई परिचय हो रहे हैं, कोई उपसर्ग हो रहे हैं, उनको भी नहीं जानता है ना। जैसे जितने भी हम देखेंगे मुनियों के, कि गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जला दी, है ना, या पांडवों को लोहे के आभूषण गर्म करके पहना दिए, तो और या शेरनी खा रही है या शालनी खा रही है, तो ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने शरीर के प्रति उनके विकल्प समाप्त हो गए हैं, है ना। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, इस तरह के विकल्प उनके जो साधना में लीन हैं, उनके ऐसे विकल्प समाप्त हो गए हैं। तब वो कैसे हो पाते हैं? एकांत यानी अकेले हो पाते हैं, है ना। ऐसे विकल्पों से रहित होने पर अकेले हो पाते हैं। एक दूसरी तरह से यहाँ इन्होंने भाव दिया है, और ये पहले नंबर की स्थिति है ना। अगर और इससे आगे बढ़ेगा योगी तो कैसी स्थिति होगी, तो उसको देखें, इसमें दिया है, यह अनुभव में आ रहा अंतस्तत किस स्वरूप वाला है, किसके सदृश है, इसका स्वामी कौन है, किससे होता है, कहाँ पर है, इत्यादि विकल्पों को न करता हुआ किंतु समरसी भाव को प्राप्त हुआ योगी अपने शरीर तक का भी ध्यान नहीं। ये थोड़ी सी अभी जो हमने बात करी, तो हमने बात करी कि बाह्य विकल्पों से उसने अपने को अलग कर लिया है ना। अब आत्मा का चिंतन कर रहा है, आत्म स्वभाव का चिंतन कर रहा है। तो अभी पहली स्थिति में तो जैसा गुरुओं के उपदेश से, जिनवानी के माध्यम से जाना, पहले वैसा चिंतन हो रहा है, लेकिन जब अपने आत्म स्वरूप का आनंद आने लगता है, तो उस समय कैसी स्थिति होती है कि आत्मा से संबंधित भी विकल्प वहां नहीं है ना। कि मैं हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, तो मैं कैसा हूँ, ऐसे विकल्प भी वहां नहीं है कि इसमें ज्ञान है, इसमें दर्शन है, इसमें सुख है, इसमें वीर्य है, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं कर्मों से भिन्न हूँ, मैं नौकर्म से भिन्न हूँ, मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, मैं भाव कर्म से, यानी इस तरह के विकल्प भी वहां समाप्त हो गए हैं। तो उसको इन्होंने कहा है कि जब अनुभव में आत्म तत्व आ रहा है, अंतस तत्व जिस समय अनुभव में आ रहा है, उस समय उस आत्मा से संबंधित विकल्प भी समाप्त हो गए हैं, है ना। जैसे कोई डिश हमने बनाई, जब तक हम बना रहे हैं तब तक उसमें जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उनसे संबंधित विकल्प है, लेकिन जब हम उसका टेस्ट ले रहे हैं तो अब उसके बस उसका टेस्ट का आनंद ले रहे हैं, अब उसमें विकल्प नहीं कर रहे हैं कि इसमें नमक कितनी है या चीनी कितनी है या मिर्ची कितनी है, तो उस संबंधी विकल्प नहीं है। तो दोनों तरह से इसको हम लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा कठिन हो गया क्या? हाँ, मुझे पूछना था कि जब ये यानी कोई विकल्प नहीं है, आत्मा भी कैसी है, क्या है, तो फिर क्या मतलब फिर करते क्या होंगे? विकल्प आता? हाँ, मुझे भी ये लगा। क्या करते होंगे? जिस समय तुम खाना खा रहे हो, आनंद ले रहे हो भोजन का, तो तुम बताओ उस समय तुम भोजन से संबंधित क्या विकल्प करते हो? बस वो स्वाद का, आनंद ले रहे हो उसका, स्वाद का आनंद लेते हैं, है ना, स्वाद का आनंद ले रहे हो। लेकिन अभी हम उस तरह से उतनी स्थिति में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तो हम क्या है ना, हमारे विकल्प क्या है, अभी तो हम पूरे न्यूज देखना चाहते हैं, क्या पूरे हमें संसार की जानकारी चाहिए, पूरे संसार की क्या प्रयोजन भूत है, बताओ। कुछ लौकिक में भी उसका कोई प्रयोजन है ना। कहाँ कोरोना हो रहा है, कहाँ तीसरी लहर आ गई, कहाँ चौथी लहर आ गई, कितने मर गए, कितने बच गए, कौन ठीक हो गया, दुनिया भर के विकल्प, है ना। पड़ोसी से संबंध, पड़ोस से, अपने घर से लेकर के पूरे संसार तक के अनंत विकल्प, है ना। और जब विकल्प नहीं हो तब शांति का अनुभव होता है क्या? नहीं होता, है ना। जब अगर विकल्प चलते रहे तो नींद नहीं आएगी, है ना। विकल्प शांत हो जाएंगे तो नींद आएगी। सही है ना, नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही नींद? विकल्प चल रहे हैं, है ना। तो दोनों चीज हमें इस लौकिक से भी अनुभव में आती हैं कि जब विकल्प चल रहे हैं तब भी कैसी स्थिति है, और विकल्प नहीं भी होते हैं, यानी विकल्पों के बिना भी हम हो सकते हैं, है ना। जैसे अभी ज्योति लता ने प्रश्न किया ना कि विकल्प
हो नहीं होते तो फिर क्या होता है ना। अभी आचार्य थोड़ा अगले श्लोक में थोड़ा थोड़ा इसी बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि शिष्य ने भी प्रश्न किया कि मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी विलक्षण दशा का होना कैसे संभव है, ऐसी दशा कैसे है ना, उसमें क्या होता होगा, इसको आचार्य आगे के श्लोकों में बताने वाले हैं। आचार्य को पता है हम क्या कहने वाले हैं। है ना। तो समझ में आ रहा है ना कि विकल्पों के बिना हो सकते हैं, क्यों ज्योतिलता? नहीं, आपने नींद का उदाहरण दिया तो वो तो सही है, जैसे कि हाँ, और भी स्थितियों में विकल्पों के है ना। और जब भी हम किसी एक काम में लगे हों तो उसी संबंधित हमारे विकल्प होंगे, बाकी और से संबंधित विकल्प और चीजों से संबंधित विकल्प नहीं होंगे। सीरियल देख रहे हैं, बहुत प्रिय सीरियल है, तो उससे संबंधित जब हम उसमें जुड़े हैं तो उसी से संबंधित विकल्प होंगे, बाकी दुनिया से संबंधित विकल्प नहीं होंगे। पहली तो ये स्थिति है ना, कि जब जीव आत्मा में लगा है तो उनसे संबंधित, उसके अभ्यास में लगा है, उसको प्राप्त करने में लगा है, तब तक उसी से संबंधित विकल्प हो रहे हैं, है ना। कोई हम डिश बना रहे हैं तो उसी से संबंधित विकल्प हो रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जब उससे अगली स्टेज होगी, जब वो चीज बन करके तैयार हो गई है और उसका अनुभव लिया जा रहा है, आनंद लिया जा रहा है, तो केवल उसका आनंद लिया जा रहा है, पर विकल्प नहीं है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जाना जा सकता, शब्दों से बस इतना ही समझ सकते हैं, बाकी जब अनुभव करोगे तो अनुभव में आ जाने वाला है ऐसा। ठीक है, अब ऐसी दशा क्यों हो जाती है और कैसे हो जाती है, आचार्य हमारा उदाहरण दे रहे हैं, हमारा लौकिक का उदाहरण दे करके बता रहे हैं। ठीक है, 43 नंबर श्लोक पे आ जाते हैं। यो यत्र यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र ते न गच्छति। सरल है, भाव भी एकदम सरल है, शब्द भी सरल है ना। थोड़ी थोड़ी संस्कृत अब आ गई है तो पता भी चल गया होगा कि आचार्य क्या कह रहे हैं, है ना। यो यत्र निवसन्नास्ते ते तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। चलो देखते हैं। यो मतलब यह शब्द है, तो बाद में फिर से यो आने से विसर्ग का मात्रा हो गई है। तो यो यानी जो, यत्र मने जहाँ, यो मने जो, यत्र मने जहाँ, निवसन आस्ते, निवसन मने रहने लगता है, निवास कर, निवसन आस्ते निवास करने लग जाता है ना। जो जहाँ रहने लगता है, से तत्र कुरुते रतिम। से मने वह, तत्र मने वहाँ, कुरुते मने करता है, रतिम मने राग, है ना। उसे वही अच्छा लगने लगता है, जो जहाँ निवास करने लगता है उसी से प्रेम करने लगता है, उसी जगह से उसको राग हो जाता है, उसी जगह से उसको प्रेम हो जाता है। जो यत्र रमते, जो जहाँ आनंद का अनुभव करता है, रमते मतलब रमने लगता है या आनंद का अनुभव करने लगता है, रम जाता है, लीन हो जाता है, तस्माद वहां से, अन्यत्र दूसरी जगह, स मने वह, न गच्छति नहीं जाता है ना। जहाँ जो रमने लग जाता है, जिसको जिस जगह में आनंद आने लगता है, वो वहां से दूसरी जगह नहीं जाता, जाता भी नहीं है और जाना
चाहता भी नहीं। शब्द सरल है, एक बार और देख लें। यो यत्र निरसन आस्ते, यो मने जो, यत्र मने जहाँ, निरसन आस्ते रहने लग जाता है, स मने वह, तत्र मने वहाँ, कुरुते रते वहीं से राग करने लगता है। और यो यत्र रमते, जो जहाँ रम जाता है, लीन हो जाता है, तस्माद अन्यत्र, वहां से दूसरी जगह, स न गच्छति, वो नहीं जाता है ना। ये आचार्य ने उदाहरण दिया है ना। कैसा उदाहरण दिया? हमारा लौकिक का हमारा उदाहरण दे दिया कि हम जहाँ रहने लगते हैं हमें वहीं से राग हो जाता है, वहीं हमें अच्छा लग जाता है और हम वहां से छोड़कर नहीं जाना चाहते, है ना। ये तो अच्छे से सबको एक्सपीरियंस है, इस चीज का तो अनुभव है ना। सबके अनुभव में आता है ऐसा कि ऐसा ही है। जो जो चीजें यानी जहाँ रहने लग जाता है, इसके अलावा भी जो जो चीजें हमें अच्छी लगने लगती हैं उनको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो अब इसको आचार्य किस बात का उत्तर दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति कैसे हो जाती है। तो अब हम जो हमारा विषय चल रहा था उसके साथ इसको लगाते हैं, है ना। तो जो आत्मा में रहने लग जाता है ना, जो आत्मा में रहने लग जाता है, अपने उस तत्व में आनंद की अनुभूति करने लग जाता है, वो अब वहां से बाहर नहीं आना चाहता, है ना। संसार की वस्तुएं अब उसे आनंद नहीं देती हैं, ये पहले आचार्य बता आए हैं। तो इसलिए उसकी ऐसी विलक्षण स्थिति हो जाती है। तो ये दिया है, जो मनुष्य जिस नवग्राधिक पर्थ के सिद्धि की है ना। ये विषय जो है हम पहले भी बहुत बार देख के आए हैं। जैसे तीर्थंकरों का उदाहरण, मुझे हमेशा तीर्थंकरों का उदाहरण इसके लिए हमेशा याद आता है कि सभी विषय सुलभ होने के बाद भी और ऐसी स्थिति होने के बाद भी वो सबको छोड़कर कैसे जा पाते हैं, है ना। जंगल में, निर्जन स्थान में, जंगल में तपस्या करने कैसे जा पाते हैं, अपने योगों को एकाग्र करके किस प्रकार साधना करते हैं। तो उससे हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसे अनुपम आनंद का अनुभव उनको आ रहा है, कुछ ऐसी विशेष वस्तु उनको मिल गई है, वो उसे छोड़ करके दूसरी जगह जा पाते हैं। और जब अपने में आनंद का अनुभव होने लगता है ना, ये हमारी चीजें, ये हमें हर जगह हर समय हम हर जगह देख सकते हैं। जगह के हिसाब से देखें, घर के हिसाब से देखें, है ना, और दूसरी चीजों के हिसाब से देखें, अपनी रुचियों के हिसाब से देखें कि जिसमें हमें आनंद आने लगता है हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। आजकल बच्चे मोबाइल को नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना। कुछ भी उन्हें मोबाइल के आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस मोबाइल दे दो तो जैसे उनको उस चीज में आनंद आने लगता है, ऐसे ही योगी जो अपने आत्म तत्व को, अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए साधना में लगा हुआ है, जब उसे थोड़ा भी उसमें आनंद आने लगता है तो अब वो निरंतर उसी आनंद का अनुभव करना चाहता है, उससे बाहर नहीं जाना चाहता। तो जब वो उससे बाहर जाता है तब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है ना। कैसी हो जाती है कि चलते हुए भी नहीं चल रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है, बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है ना। और क्या कर रहा है, दुनिया की सब चीजों से उसे संबंध नहीं है, उनसे संबंधित कोई विकल्प नहीं है, उनके बारे में वो जानना भी नहीं चाहता, है ना, कि क्या है, कैसा नहीं है, कुछ उसे उस संबंधित विकल्प नहीं है। इसके बाद अब अगला प्रश्न क्या होगा? उसके बाद क्या, है ना। सीधा जब दूसरी जगह ध्यान नहीं जाएगा तो मतलब क्या होगा, जैसे अपने में आनंद आ रहा है तो उसके बाद क्या, है ना। उसके बाद मोक्ष होगा। उसके बाद क्या, तो ये अब अगले में में अगली बार आचार्य बताएंगे कि जब उस आनंद में रहने लगता है तो उस आनंद में स्वभाव की जो पहले में वापस की जो स्वयं में स्वभाव की प्राप्ति है, जो हमें समझ नहीं आ रहा था, तो वो मतलब हर में आंसर आ जाता है उनका। हाँ, वहां तक लिखा है ना। आगे पहले भी क्या है ना, जो सब ममत्व सहित है,
वो बंधता है, और जो निर्ममत्व है वो छूटता है। तो अभी क्या बताया, जहाँ भोगों से विरक्ति हो गई, संसार माया जाल जैसा दिखने लगा, चेतन अचेतन पदार्थों से विरक्ति हो गई, उनसे जानने का भी अभाव जहाँ नहीं रहा है उनके बारे में, उनको रखना ग्रहण करने की बात तो दूसरी है, उनको जानने का भाव भी जहाँ नहीं रहा है, तो वहां ममत्व का अभाव होने लगा है, निर्ममत्वपन आने लगा है, और निर्ममत्वपन आने लगा है तो बंध छूटने लगा है, और बंध छूटा तो स्वभाव की प्राप्ति हुई, है ना। वहीं तक लौटा के ले आएंगे, आखिर तक आ जाए। चलो यहाँ तक हमारा हो गया। आज तो टाइम है, क्या एक और श्लोक लें क्या, पर मैंने उसके शब्द तो भेजे नहीं है। चलो इसी को एक बार शब्द देख लेते हैं, और किसी को पीछे से कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। भाभी दूसरी गाथा दोबारा से कर लो ना। कौन सी दूसरी गाथा? दूसरे नंबर 2 गाथा, योग्योपादान योगेन। अच्छा, हाँ 2 नंबर गाथा है। हाँ हाँ 2 नंबर की। योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता पात्मनोऽपि आत्मता मता। पहले श्लोक में आचार्य ने सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया और उनके स्वरूप को बताया कि उन्होंने संपूर्ण कर्मों का अभाव कर दिया है, और जिससे उन्हें अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, जिससे वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो गए। ऐसे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी को उन्होंने नमस्कार किया, है ना। तो अब वहाँ हमारा प्रश्न आता है कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो गई और संपूर्ण कर्मों का अभाव कैसे हो गया, है ना। तो उसका आचार्य यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योगेन मिलने से, दृशदहा जो स्वर्ण पाषाण है, स्वर्णता मता उसका स्वर्णपना होना माना गया है। योग्य उपादान के होने पर या योग्य उपादान के मिलने से, यहाँ योगेन शब्द लिया है तो इसमें इन्होंने टीका करी है, तो उसमें उन्होंने कहा, तो कई लोगों ने उसको निमित्त शब्द से भी लिया है ना, लेकिन हम यहाँ निमित्त और उपादान दोनों को लगा करके, तो योग्य उपादान योगेन दृशदः, जो दृशद यानी स्वर्ण पाषाण है उसका स्वर्णपना होना माना गया है। क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो उसमें उस वस्तु की अपनी योग्यता, जिसको हम उपादान शक्ति कहते हैं, है ना, उसका उपादान शक्ति का परिणमन और उसके जो निमित्त है, जो सहकारी कारण है, उनका उसमें उन वस्तुओं का सहकारी रूप से परिणमन होना, दोनों कारण उपस्थित होते हैं, है ना। तो यहाँ स्वर्ण पाषाण का उदाहरण आचार्य ने दिया कि जैसे खान में पड़ा हुआ स्वर्ण पाषाण, जब उसकी अपनी योग्यता होती है ना, और उस प्रकार के उसको सहकारी निमित्त भी प्राप्त हो जाते हैं, है ना। चेतन अचेतन यानी जिसको सोना बनना है, यानी जिन कणों को सोने रूप परिणमित होना है, वो खान में से बाहर आया यानी उसमें लेबर के माध्यम से वो बाहर आया, और फिर जिस माध्यम से वो फैक्ट्री तक पहुंचा, और फिर उसकी जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद वो स्वर्ण पने को प्राप्त हुआ। उसमें अपनी योग्यता है, उसको वैसे उस प्रकार के निमित्त भी मिले, तब उसमें जो शुद्ध पना प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से आत्मा के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि आत्मा भी अपनी योग्यता से, है ना, और उसमें दिया उन्होंने द्रव्यादि स्वादि, द्रव्य आदि यानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, उसके साथ सु आदि, जिनके आदि में यानी सु है, यानी सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और स्वभाव रूप सामग्री से मिलने से ही आत्मा स्वस्वरूप को प्राप्त कर पाता है ना, उसको प्राप्त कर पाएगा। तो उसके लिए उन्होंने दिया, अब सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल कैसे समझेंगे कि जैसे एक उपादान की जो हम योग्यता देखते हैं, यानी पहले उपादान की योग्यता से देखेंगे तो उस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति होनी चाहिए,
यानी वो भव्य जीव होना चाहिए। उपादान शक्ति की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें भव्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो भव्य बनने की योग्यता है, वो भी उसकी त्रैकालिक योग्यता है। मान लो हम भव्य जीव हैं, हम में भगवान बनने की योग्यता है, तो क्या हम अभी इसी समय भगवान बन सकते हैं? नहीं बन सकते, है ना, क्योंकि त्रैकालिक योग्यता के साथ एक तात्कालिक योग्यता भी होती है। उपादान की जो तात्कालिक योग्यता है वो सुद्रव्य, सुचेत्र, सुकाल, सुभाव रूप से परिणमित होती है। सुद्रव्य यानी जो द्रव्य उस समय उस रूप परिणमित करेगा, काल, क्षेत्र और भाव जो सहकारी कारण मिलेंगे, क्योंकि जब तक संसार अवस्था में है तो जिन पुद्गलों के साथ संबंध होगा, यानी जो नौ कर्म रूप संबंध होगा, जो द्रव्य कर्म रूप संबंध होगा, वो भी उस प्रकार का होना चाहिए, है ना। वो द्रव्य भी, वो कर्म भी ऐसे होने चाहिए, द्रव्य कर्म भी ऐसे होने चाहिए जिसमें उस समय क्षय होने की योग्यता हो, और नौ कर्म भी ऐसा होना चाहिए जो उस प्रकार की प्रक्रिया को करने में सहकारी हो। क्षेत्र भी ऐसा होना चाहिए जहां से मोक्ष जा सकता हो जी, है ना। नरक से नहीं जा सकता, स्वर्ग से नहीं जा सकता, भोग भूमि से नहीं जा सकता, ढाई दीप के बाहर नहीं जा सकता, है ना। और ये केवल आर्य खंडों से ही जा सकता है ना, मलेच्छ खंडों से नहीं जा सकता। तो ऐसे क्षेत्र और काल, जिस काल में जा सकता है, आर्य खंड में भी मान लो अभी पंचम काल है तो यहाँ पंचम काल में नहीं जा सकता, छठे काल में नहीं जा सकता, है ना, और तो चौथे काल में ही जा सकता है। तो जिन क्षेत्रों में जा सकता है वहां से, जिस काल में जा सकता है वहां से। फिर भाव यानी उसका उस रूप तात्कालिक योग्यता, द्रव्य की तात्कालिक योग्यता उस प्रकार परिणमन करने की उस समय उसकी वैसी योग्यता भी होनी चाहिए, है ना। तो इन सब संपत्ति के मिलने पर, इस प्रकार की संपत्ति के प्राप्त होने पर आत्मनो अपि आत्मता मता, जो आत्मा है वो भी आत्मपने को यानी स्वभावपने को या परमात्मपने को प्राप्त होना माना गया है, उसका भी ऐसा माना गया है। इसमें भी, और इसके अलावा तो इसमें भी कुछ नहीं दिया, इसमें भी बस यही दिया है कि उपादान कारण मिलने से योग्य कार्य उत्पादन समर्थ, उपादान कारण के मिलने से पाषाण विशेष, है ना, योग्य उपादान यहाँ, क्योंकि जो दूसरे निमित्त हैं उनमें भी अपनी उपादान की योग्यता है। जैसे हमने उस दिन आप पूछ रही थी ना कि शरीर की, कौन पूछ रहा था, प्रमीला शायद पूछ रही थी, है ना, खैर वो सोचो, है ना। जैसे हम शरीर की नौ कर्म की और कर्म की मैंने अभी बात की कि नौ कर्म द्रव्य कर्म की भी ऐसी योग्यता होनी चाहिए, तो वो भी अपनी वैसी उपादान शक्ति वाले होने चाहिए, है ना, उनका भी उस समय ऐसी योग्यता होनी चाहिए और अपने द्रव्य की भी वैसी योग्यता होनी चाहिए, तब कार्य संपन्न होता है। मतलब निमित्त में भी सहकारी बनने की योग्यता उस समय होनी चाहिए, उनका परिणमन भी मेरे लिए सहकारी होना चाहिए, और मेरा जो योग उपयोग है उनकी भी ऐसी योग्यता उस समय होनी चाहिए, तब मैं उस रूप परिणमन कर पाता हूँ। बस भाभी इतना ही मुझे समझ में आया, है ना। और नहीं तो इसमें ना उपादान में ना दोनों की योग्यता लेनी पड़ेगी ना, निमित्त की भी और अपनी हाँ, भी। हाँ निमित्त की भी। देखो जो निमित्त है वो भी अपनी अपनी अपेक्षा से तो उपादान ही है ना, हाँ, है ना। और जो उसकी निमित्त है, जो द्रव्य हमें निमित्त हो रहे हैं, जैसे हमने नौ कर्म लिया, यानी शरीर कैसा होना चाहिए, वज वैशव नाराज संहनन होना चाहिए, है ना। और जो द्रव्य कर्म है वो भी उस प्रकार के होने चाहिए, द्रव्य कर्म भी जिसमें उस समय क्षय होने की योग्यता हो, है ना। तीन प्रकार की स्थिति होती है ना कर्मों में, उपशम है, क्षोभशम है, क्षय है, वो कर्मों की योग्यता है। तो कर्म में भी उस समय ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो क्षय हो सके, है ना। वो मेरे द्रव्य से, जो मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझसे जो उनका एक क्षेत्र अवगाह संबंध है वो समाप्त हो सके, है ना, तो उसमें भी वैसी योग्यता होनी चाहिए। तो वो उनकी अपनी उपादान योग्यता है। ठीक है, वहां भी समझ में आ गया। वही मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, मैंने योग्य उपादान मिलने पर तो अपनी योग्यता के पास हाँ, अपने अपने उपादान की भी वैसी योग्यता होनी चाहिए। और जो हमें योगेन शब्द कह रहे हैं ना, मिलने पर,
है ना, मिलने पर कह रहे हैं। तो दूसरे द्रव्यों की जो बात कर रहे हैं उनकी भी अपनी वैसी उपादान की योग्यता होनी चाहिए, है ना। क्लियर हो वो गया। मेरी अपेक्षा से निमित्त है, मैं उनकी अपेक्षा से निमित्त हूँ। उनमें जो पुण्यमन होगा मेरे निमित्त से, मेरे भावों के निमित्त से वो 6 होंगे, है ना, उस अवस्था को। लेकिन उनकी वो अपनी उपादान योग्यता भी है। हाँ। क्योंकि आचार्य श्लोक में तो थोड़े शब्दों में थोड़ी ज्यादा बात को, तो वो हमें विषय अगर अंदर में क्लियर है तो वो समझ में आ जाता है ना। और फिर आगे दूसरी लाइन में उन्होंने बता भी दिया कि उसमें किस किस चीज को लेंगे हम, द्रव्य को लेंगे, क्षेत्र को लेंगे, काल को लेंगे और भाव को भी लेंगे, है ना। सबकी, काल की भी अपनी उपादान योग्यता होनी चाहिए, क्षेत्र की भी वैसी योग्यता होनी चाहिए, जो भी निमित्त हमें मिल रहे हैं उनकी भी उस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। और किसी का? चलो अगली बार कौन तैयार करके ला रहा है 5-6 नंबर? संगीता ने हाँ किया ना। चलो सही है, अच्छे से सबका रिवीजन थोड़ा हो रहा है ना निशु? जी आंटी। हाँ, तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम पढ़ाना चाहोगे हम वो ही पढ़ लेंगे, है ना। मैं आज तो कर लूंगी पर आंटी अच्छे से हो रहा है। अच्छे से हो गया आंटी, अच्छे से हो रहा है। आंटी पता है सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? मैं थर्ड से बैठी नहीं थी तो अभी अच्छा लग रहा है कि तैयारी करके आ रहे हैं। चलो बढ़िया। चिन्वानी स्तुति करनी। अच्छा आंटी, एक चीज पूछ रही थी। हाँ पूछो। फ्राइडे शायद अष्टमी है। हाँ फ्राइडे अष्टमी है। रखोगे? तो जिस दिन आप चाहो, आप लोग चाहो, मेरी तरफ से तो कभी भी रख सकते हो, बृहस्पतिवार भी रख सकते हो, शनिवार भी रख सकते हो। थर्सडे, हाँ थर्सडे रख लेते हैं क्योंकि सैटरडे शायद मैं नहीं हूँ। हाँ सब अपना सोच लो। ठीक है, कोई बृहस्पतिवार किसी को परेशानी तो नहीं है? नहीं, अगर कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो ठीक है, बृहस्पतिवार रख लेते, ठीक है। परसों, मतलब कल छोड़ के परसों। संगीता को ही तैयारी करके आना है बस। आंटी नहीं करिए। आंटी आप तैयारी का बोलते हो ना तो अभी से ही बैठ जाते हैं। अभी से बैठ जाते हैं, चलो बढ़िया। ऐसे लगता है पहले तैयारी कर लो, बाद में करेंगे और काम। अच्छा। नहीं आंटी, ये तो रहता है ऐसा ना कि भले ही अपने को याद है फिर भी ऐसा लगता है एक दो बार बोल के देख लेते हैं, एक बार मीनिंग देख लेते हैं। ऐसा तो एक मतलब रहता है कि रोज ही की थोड़ा बहुत पढ़ ले, बोलना है। तुम लोगों को अभ्यास हो जाएगा बोलते पढ़ते, और मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कौन बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। तो जिस दिन मैं नहीं आ पाऊंगी उस दिन कहूंगी आज की क्लास तुम लेना। है ना, कुछ भी बताना। सही है। नहीं आंटी, अभी जब आप ही लो भी तो क्लास। हाँ नहीं कभी आंटी एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये अपने तीर्थंकर की जो ध्वनि खिलती है तो उसका कैसा क्या प्रोसेस रहता है? मतलब कैसे खिलती है, कितने टाइम, मतलब क्या होता है? कितने, एक तो देखो उनकी जो ध्वनि मतलब कैसे, खिलती मतलब है, वो तो अपने ध्यान में रहते हैं भगवान जी, तो 14 गुणस्थान 13वें गुणस्थान में, 13वां हाँ गुणस्थान है ना। 13 गुण, तो मतलब वो तो अपने उसमें रहते हैं, तो फिर कैसे ध्वनि खिलती है, क्या होता है? मतलब देखो एक तो जो ध्वनि है ना, हाँ एक तो देखो, एक तो ध्वनि जो खिलती है वो सर्वांग से आवाज निकलती है, पूरे शरीर से आवाज निकलती है ना। कैसे निकलती है पूरे शरीर से? तो जैसे कोई तबला या ढोलक इत्यादि वाद्य ले लो, है ना, तो और उसमें जो तबले से जो जो आवाज निकल रही है वो भी हमें अपने हिसाब से वो शब्द रूप से समझ में आते हैं, है ना। तो ऐसे जो उनकी ध्वनि है वो सबको अपने अपने रूप से, अपने भावों के हिसाब से वो उनको समझ में आती है। पहली चीज तो ये है कि वो मुंह से नहीं बोलते हैं, है ना, मुंह से नहीं बोलते, और पूरे सर्वांग से खिलती है। और फिर जो है कि 4 टाइम खिलती है, 4 टाइम वाणी खिलती है, क्योंकि जहाँ समोशरण की रचना होती है
वो जमीन से 5000 धनुष ऊपर होती है, देवों के द्वारा रचना होती है, वहां दिन और रात का अंतर नहीं होता, वहां राहत नहीं होती समोसरण में, है ना। वहां पे जो देवताओं की ऐसी व्यवस्था होती है कि पूरा दिन जैसा ही रहता है 24 घंटे। तो यानी हमारे हिसाब से लगाएं तो एक सुबह के समय, एक शाम के समय और एक बिल्कुल दोपहर के समय, एक आधी रात के समय, ऐसे 4 टाइम खिलती है ना। और 6 घड़ी खिलती है ना, एक 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 6 घड़ी खिलती है। अब वो क्यों खिलती है ना, उसमें से आवाज क्यों निकल रही है। जैसे तबले में जब तक हम उस पे वो कुछ रखेंगे नहीं, वादन नहीं करेंगे, उसको कोई निमित्त नहीं होगा, तब तक उसमें से आवाज नहीं निकलेगी। तो उसमें दिया है कि भव्य जीवों के निमित्त से, है ना। अब भव्य जीवों का निमित्त हम कैसे लगाएंगे कि देखो, समूह शरण में बहुत सारे जीव बैठे हैं, है ना, उनकी 12 सभाएं लगी हैं और वहां बहुत सारे जीव बैठे हैं और उन सब जीवों के अपने भाव चल रहे हैं, है ना। और जो भाव चल रहे हैं, सबके जीवों के भाव चल रहे हैं ना, भगवान को जान करके कुछ भी जानने का जो भाव है वो चल रहे हैं, और वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहे हैं, भगवान के ज्ञान में तो आ रहे हैं ना। हम अगर प्रश्न ना भी करें तो भी हमारे मन में जो प्रश्न चल रहा है वो उनके ज्ञान का विषय बन रहा है ना। उनके ज्ञान का विषय जब बन रहा है तो जो उनको उस समय जिस प्रश्न का उनको निमित्त होगा उसके हिसाब से वाणी खिर जाती है ना। मतलब जो पर उनके फिर मन में फिर विकल्प नहीं आते हैं कि मतलब ये इस जीव के मन में ये प्रश्न चल रहा है, तो फिर उनके मन में विकल्प नहीं, उसके आए मन होंगे में ना? विकल्प नहीं आते, है ना। जैसे मान लो वाद्य है ना, ढोलक है, उस पे डंडी से हम आवाज कर रहे हैं, है ना। तो अब वो डंडी जिस प्रकार से जितना कार्य करेगी, जैसा कार्य करेगी वैसी ध्वनि होगी। यानी जिस जीव का प्रश्न इस प्रकार का होगा, है ना, जो वहां उसमें उत्तर देने में निमित्त होगा, है ना। अभी हम पढ़ के है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चीज, यानी उस समय की उनकी वाणी खिरने की, उस प्रकार की वाणी खिरने की योग्यता भी होगी, और उस समय जीवों के उस प्रकार के विकल्प भी होंगे, है ना। जैसे क्लास में बहुत सारे जने बैठे हों, है ना, तो अभी जैसे मान लो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी मुझे लगा क्लास तो पूरी हो गई, है ना, तो लेकिन अभी मीना भाभी ने प्रश्न किया कि दूसरे वाला ले लो फिर से, तो हमने दूसरे वाले उसके श्लोक की चर्चा कर दी, तुमने ये विषय लिया तो इसलिए ऐसी चर्चा हो गई। तो इसी तरह वहां भी जो जीवों के अंदर प्रश्न चल रहे होते हैं, या चक्रवर्ती इत्यादि या गंधर इत्यादि जो प्रश्न करते हैं, है ना, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अंदर चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से भी वाणी खिल जाती है। और वो वाणी क्योंकि कभी कैसी खिल रही है, कभी कैसी, कभी किसी प्रश्न से संबंधित, जैसे अभी हम पहले 40-41 के श्लोक की बात कर रहे थे, फिर हम दूसरे श्लोक पे आ गए, और अभी हम इस विषय पे आ गए, यानी 1 घंटे में ही हमारे अलग अलग तरह के विषय हो गए, है ना। तो इस तरह उनकी जो वाणी कीर्ति है वो अलग अलग प्रकार के विषयों की कीर्ति रहती है। तो उसको जो एडिटिंग करते हैं वो गंधर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं गंधर गूठेदार, है ना। तो नहीं तो गंधर्वों को कैसे फिर पता लगता है कि भगवान की वाणी खिलने वाली है? जैसे महावीर भगवान के लिए तो गौतम गंधर्व को हमको बुलाना पड़ता है, तो फिर उनको कैसे पता लगा कि अभी भगवान की वाणी खिलने वाली है? और गंधर्व देखो, को जो गंधर होते हैं ना, एक तो वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, वो अवधि ज्ञानी भी होते हैं और मने प्रेय ज्ञानी भी होते हैं, है ना। अब केवल उनका मति शुद्ध ज्ञान ही स्पेशल नहीं होता, वो तो होता ही है ना, बहुत स्पेशल होता है, हमारे जैसा नहीं होता उनका। फिर वो अवधि ज्ञान भी है, फिर मने प्रेय ज्ञान भी है उनको, और एक केवल ज्ञान रिद्धि के अलावा बाकी रिद्धियां भी होती हैं उनके पास, है ना। तो रिद्धिधारी भी होते हैं, तो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना, उस अपेक्षा से देखो, है ना। जैसे अभी मान लो जो कुछ भी तुम जानती हो, है ना, तुम पढ़ी हो, तुमने एमए किया, पीएचडी किया, अब तुम्हारा जो छोटा बच्चा है वो तुमसे कोई प्रश्न करेगा तो तुम्हें उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं ढूंढना पड़ेगा ना, वो तुम्हारे ज्ञान में है, तो तुम्हारा ज्ञान उसकी अपेक्षा से स्पेशल है ना। तो ऐसे जो गंधर्वों का ज्ञान है वो हमारी अपेक्षा से बहुत स्पेशल होता है, वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं और विभिन्न रिद्धियों के धारी होते हैं, तो वो उसको जान भी पाते हैं और उसको वैसा
कर भी पाते। तो गंधर्वों को जो भगवान की ध्वनि समझ में आ जाती, तो मतलब उनमें पहले से ही वो ज्ञान विद्यमान रहता था। हाँ, ज्ञानी तो होते हैं वो, क्या कहते हैं उसके, वैसे तो वास्तव में वो द्वादश अंग के ज्ञाता होते हैं, है ना, पूरा ज्ञान होता है। और ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो उसी समय में उन्हें प्राप्त कर लिया या वो उसी भव में आकर के गंधर्व बन गए, पहले से और भवों की भी उनकी वैसी वो होती है। मान लो जैसे हम आज पढ़ रहे हैं, अपने अंदर संस्कार डाल रहे हैं, है ना, अब अगले जन्म में जाएं, अब हम इसी को फिर से हमारे ज्ञान का विषय बने, हम कहीं समूह शरण में जाएं, तो ये सब हमारे अंदर फीड है कि नहीं? ये सब हमारे अंदर फीड है ना। अनंत जो अनंत है वो अनंत के अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है ना। तो इसी तरह उनके अंदर भी ऐसा नहीं कि उसी समय में उनके अंदर वो नया उत्पन्न हो गया, है ना। वह कितने भवों से वो चली आ रही होती है। जो गंधर्व होते हैं सब मोक्ष जाते हैं उसी भाव से, जितने गंधर्व रहते हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब वो इसी भाव में उन्होंने वो तपस्या करने नहीं आ गए, पहले से भी उन्होंने तपस्या करी होती है। पहले तो शुरू में तो जीव उपशम श्रेणी मानता, पढ़ा है ना वहां पे, पहले उपशम श्रेणी मानता, छपक श्रेणी नहीं मानता है, यानी पहले भी कितने भवों में वो मुनि रह आए हैं, जिनवानी की आराधना कराए हैं, अपने वस्तु स्वरूप को समझ आए हैं। तो ज्ञान तो है वहां, तो भगवान की वाणी उनको बस निमित्त होती है। अब जितना, बस मुझे भी इतना ही समझ में आता है इससे ज्यादा नहीं आता अब जब वहां जाएंगे और करेंगे तब बताएंगे ठीक है। चलो जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावानी के ज्ञान से नमो सदा हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रेंजो तेरी शरण आ गए सो पावे देव जुमरियंत को गुरु सेवा नित्य दया धर्म पालन सदा यही